हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़कर नौकरी पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन काम तो मेहनत ही करना है। लेकिन मेहनत नहीं करने के 10 बहाने हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन करने के लिए एक कारण ही काफ़ी है। तो अभी मैं आगे आप लोगों के सामने एक छोटी-सी स्टोरी कहिए या किसी के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं कैसे करूँ? मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, मुझे लोग टॉर्चर करते हैं, मुझे ताने देते हैं, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मतलब जो भी एक्सक्यूज़ है कि मैं कर नहीं पाता, मुझे भूल जाती है, मैं थक जाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, जो भी बातें हैं वो सब करना भूल जाएँगे, बस चुपचाप से पढ़ाई ही करेंगे। क्योंकि ये स्टोरी ही ऐसी है, हो सकता है कि आप जानते भी हों। ये मैं बात करूँगी, रियल की बात है, हो सकता है आप जानते हो। ये केरला की बात है। केरला के एक कोच्चि जो जगह है, वहाँ पे यासीन मोहम्मद की स्टोरी है छोटी-सी, जो फूड डिलीवरी करते-करते जज तक का सफ़र उन्होंने तय किया और जज तक बनने की ही बात नहीं है, वहाँ पे सेकंड रैंक हासिल करने की बात है। और लेकिन ये सुनिए कि फूड डिलीवरी करते-करते और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कि 2 वक़्त की रोटी भी मिलना मुश्किल था। आप नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ इनके विषय में कि यासीन मोहम्मद जब बहुत छोटे थे तो अपने पिता का साया उठ गया सिर से। माँ थी तो दूसरों के घर काम कर के गुज़र ब बसर होता था, तो उसमें 2 वक़्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। ये जब बहुत छोटे से थे, 7-8 मतलब साल के रहे होंगे या 10-12 साल के रहे होंगे, तभी से ये काम करना शुरू कर दिया, अखबार बेचना शुरू कर दिया। जैसा कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी बचपन में मतलब जब थोड़ा-से बड़े हुए तो अखबार बेचते थे। सोचिए कि एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। तो वैसे ही कुछ इनकी स्टोरी है कि ये अखबार बेचते थे, फिर दूध बेचते थे, उससे अपने घर का मतलब गुज़ारा करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन पढ़ाई इनकी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी और पढ़ाई में ये बहुत ही एवरेज थे। ये भी सुनिए कि आप लोग कहते हैं ना कि मेरा मार्क्स नहीं अच्छा है, मैं शुरू से नहीं पढ़ा, जो भी है आप लोग ये सोचते हैं जो शुरू से तेज़ होता है पढ़ने में, वही कुछ कर सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत एवरेज थे पढ़ने में। उसके बाद से फिर ऐसा करते-करते ये टेक्निकल में कुछ डिप्लोमा लिए टेक्निकल के क्षेत्र में। फिर उसके बाद से इन्हें लगा कि इन्हें ऐसे जुडिशरी वाली जो क्षेत्र होती है उसमें जाना चाहिए। तो फिर ये प्रैक्टिस वहाँ पे इन्होंने अपने लॉ में एडमिशन कराया, वहाँ भी इन्होंने किया तो रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्हें कॉलेज मिल गया। उसके बाद से ये तैयारी करने लगे और पढ़ने लगे, उसी में कोर्ट भी जाते थे, दिन भर फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे और बहुत सारा ऐसा काम भी दिन भर करते थे। फिर शाम के टाइम में ये फूड डिलीवरी करते थे और उसके बाद जब रात में जैसे हम लोग जब फ्री होते हैं, तो क्या करते हैं कि मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, एंटरटेन करते हैं, अपने आप को रिलैक्स देते हैं, फिर सो जाते हैं। उस टाइम में जब अपने आप को रिलैक्स देने का टाइम होता था रात में, तो इनकी किताबें खुलती थी। रात के 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई करना, फिर सुबह से उठ के वही काम करना। अब सोचिए कि एक ऐसा इंसान जो दिन भर इतना काम कर रहा है, यहाँ तक कि फूड डिलीवरी करना अब कितना कठिन होता है, आप भी जानते होंगे कि एक कॉल पे भागना पड़ता है इधर-उधर। करते-करते और फिर ये जब तैयारी करने लगे जज की, तो वहाँ पे इन्होंने उसमें सेकंड रैंक लाई और ये आप भी जानते होंगे कि यूपीएससी तो ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ भी बड़ी मोटी-मोटी किताबें होती हैं, बहुत कठिन होती है पढ़ाई। हर क्षेत्र में देखिए होता है ना कि ऐसा नहीं है कोई क्षेत्र आसान है कि बस एक ही क्षेत्र है कि वो बहुत कठिन है, सब क्षेत्र आसान नहीं होता है, कठिन होता है। तो वहाँ पे भी इन्होंने ऐसा किया और फिर उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की और उसके बाद ये जज बन गए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि असंभव तो कोई चीज़ नहीं है, जब इंसान इतना मेहनत करके और पढ़ सकता है और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कि आपने सुना ही कि पिता भी नहीं और माँ किस तरह से गुज़र-बसर की और अपने भी अ, छोटी-मोटी जैसे कहते हैं ना कि एक आमदनी का साधन जो है अखबार बेचना, दूध बेचना, एक उस बच्चे के लिए जब खेलने-खाने की उम्र होती है, तो बच्चा ज़िम्मेदारी ले ये चीज़ का। तो ये भी बहुत मतलब है ये चीज़ कि इंसान कितना अपने आप को मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है उस क्षेत्र में काम। और यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं काम आता कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बात थी ना 2 वक़्त की रोटी की। तो जब तक इंसान को हर चीज़ मिलता रहता है तो वो कुछ न कुछ उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन भाई दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं, करने वाले बहुत लोग हैं। तो ये मेरे सामने ये स्टोरी आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अगला इंसान जब कर सकता है इतने मतलब इतना बिज़ी होने के बाद और ऐसी परिस्थितियों के बाद, तो फिर अगर हमारे ऊपर छत है, 2 वक़्त की रोटी भी मिल जाती है और
बाकी चीज़ को हम मैनेज नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं से कमी हमारे ही अंदर है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी ये मत अब से मत ये कहिए कि कैसे करूँ? क्योंकि देखिए ये कैसे करूँ करते-करते समय 2 महीना 3 महीना आराम से बीत जाएगा। लेकिन वही बात है कि एक कारण बनाइए कि मुझे क्यों करना है? क्यों? एक क्यों जो शब्द ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब है ये वर्ड कि इसको अगर आप पकड़ के बैठेंगे कि मुझे क्यों करना है ना? अ, है होगी ना आपकी वजह, मेरी तो वजह थी तो मैंने आपको बताया कि इसलिए क्यों करना था मुझे रात भर वो क्यों शब्द ना मुझे जगाने पे मजबूर कर देता था। मुझे भी रात भर मैं जागती थी, आप लोगों को मैं बताई कि जब चिंता होती थी तो रात भर जागती थी। अब इसी में कोई कह रहा था अरे ऐसा कैसे आपको नींद नहीं आती थी, तबीयत खराब हो जाती है। जब सिर पे इतनी ज़्यादा चिंता हो तो फिर वही बात है कि कहाँ से नींद आएगी, कहाँ से तबीयत खराब होगी, यही लगता है कि किस तरह से ज़िंदगी बच जाए, है ना? तो वही चीज़ है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। दिन-रात एक कर दीजिए, मैं बार-बार कहती हूँ कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ आपको नहीं करना है। अ, थोड़ा ही कुछ करना है लेकिन उसको ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ करना है कि वो आपका बेड़ा पार लगा दे और क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया बुक रीड ज़रूर करिए, नोट्स अपने रिवीजन करते रहिए। कहीं कोचिंग आपने ले रखा है तो उसका अपना अपने हाथ से लिखा हुआ नोट ज़रूर प्रिपेयर करिए। और ऑफलाइन भी है तब भी अपने हाथ से नोट ज़रूर प्रिपेयर करिए, उसको रिवीजन करिए और एक मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज़ टेस्ट आप लोग पूछते हैं कहाँ-कहाँ बहुत सारे ऐसे मेरे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के अभी भी तो मैंने कई बार बताया है वीडियो में टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। मेरे हिंदी का तो मिल जाता है, बाकी सब्जेक्ट का भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है। तो वहाँ पे टॉपिक वाइज़ करिए, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है टॉपिक वाइज़ टेस्ट तो आप जो भी पढ़ते हैं ना उसमें से आप देखिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मतलब उठ सकते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक होता है कि जो आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट का आप पूरा सीरीज़ जो आती है कोचिंग वाले जो प्रोवाइड करते हैं आपको वो भी आप ले सकते हैं और उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, अब थोड़ा-सा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जब आपकी जॉब लगेगी तो सब कवर हो जाता है। तो इसीलिए बस एक स्ट्रैटेजी के बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, इतनी ही चीज़ों को रिपीट करना है और बस अपना समय देना है। देखिए आप जहाँ भी समय देंगे ना वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली थी। जहाँ भी समय देंगे, आप परिवार से आप बहुत प्रेम करते हैं तो परिवार को समय देते हैं। आप खुद देखते हैं ना, आप कहते हैं कि दीदी टाइम नहीं मिलता है, तो परिवार को समय देते हैं क्योंकि आप परिवार को नहीं खोना चाहते हैं। तो वैसे ही अगर आप एक जॉब चाहते हैं, इस जॉब को नहीं खोना चाहते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। अब कैसे देना है, कैसे मैनेज करना है, क्या आपकी स्थिति इस समय चल रही है, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो त्याग त्याग की भावना रखिए कि मैं ये चीज़ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं ये चीज़ करने को तैयार हूँ, मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा रहेगा तभी आप कर पाएँगे, ठीक है? तो फिर मेरे ख़्याल से ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जज बनना और वो भी सेकंड रैंक लाना, फूड डिलीवरी करते हुए और बहुत सारे काम करते हुए, घर के खर्च चलाते हुए, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात हो गई तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।